जब कभी भी बात आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने की, तो लोगों के दिमाग में दो ऑप्शंस आते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और दूसरा स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करना। अब हम समझेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों क्या होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी के शेयर को आप एक ही दिन में खरीदते और बेचते हैं। अब इसमें होता क्या है, एक ही दिन में खरीदने और बेचने से जो आप खरीदना और बेचना करते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और जो प्रॉफिट होता है पर शेयर का बहुत कम अमाउंट में होता है। अब प्रॉफिट बहुत कम होता है और शेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से वो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। जब भी हम किसी भी कंपनीज़ के शेयर को परचेज़ करते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे शेयर का भाव जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेगी, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी, एक्सपांड करेगी इसका बिजनेस, इस तरीके की होल्डिंग्स को कहा जाता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। इसमें जो प्रॉफिट होता है नॉर्मली उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करता कौन है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता कौन है? अगर आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं और आपके पास इतना मनी है, इतना पैसा है कि आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं और बेच सकते हैं एक ही दिन में। हम बात करते हैं दोनों में रिस्क की। बेसिकली इंट्राडे में होता क्या है, इंट्राडे में आपके पास शेयर्स होते नहीं हैं, आप या तो शेयर्स बाय करते हैं या तो सेल करते हैं और आप उस ट्रांजैक्शन को एक दिन के अंदर अंदर उसे स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि इंट्राडे में ट्रेडिंग होते कैसी है। कंपनी ए है जिसके शेयर की प्राइस 20 रुपीज़ है। आपको लगता है कि कंपनी ए की प्राइस, शेयर की प्राइस जो है वो डाउन होने वाली, वो रिड्यूस होने वाली है। मान लेते हैं कि ये शेयर की प्राइस 15 रुपये तक जाने वाली है। तो आप क्या करते हैं, आप उस शेयर को 20 रुपये में बेच देते हैं। सपोज आपने 20 रुपये की 10 शेयर बेची 200 रुपीज़ के। अब जब उसी दिन उस शेयर की प्राइस 15 रुपये तक पहुंचेगी तो आप उस शेयर को 15 रुपये में खरीद लेंगे। तो आपको जो 5 रुपीज़ प्रॉफिट है पर शेयर के पीछे, वो आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको मिलेगा। इंट्राडे में ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। बट जब भी आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको उसके करंट मार्केट प्राइस पे या आपको किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो और आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रिस्क की। अब जो ये रिस्क है दोनों में डिपेंड करता है आपके एनालिसिस पे। अगर आपका एनालिसिस राइट है, आपका परसेप्शन राइट है, अगर आपके परसेप्शन के हिसाब से मार्केट बराबर चल रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट तरीके से जाएगा। अगर आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाता है तो रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से ज़्यादा रिस्क है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट के चांसेस जितने हैं उससे ज़्यादा आपको लॉसेस के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप नए हो तो अब हम आते हैं हमारे मेन सवाल पे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म होल्डिंग। बेसिकली ये डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे, आपकी अर्निंग्स पे और आपके एनालिसिस पे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, नया इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप सीख चुके हैं, आपको आइडिया है, प्रॉपर गाइडेंस है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जा सकते हैं। बिकॉज रीज़न ये है कि ये सब डिपेंड करता है आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स को कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इंट्राडे में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है और लॉन्ग टर्म जब आप इन्वेस्ट करते हो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए तो आपको देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब बात करते हैं चार्जेस की। जब कभी भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या तो किसी भी कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है जिस कंपनी के साथ भी आपका डीमैट अकाउंट है। साथ ही साथ आपको BSE के चार्जेस भी लगते हैं और कुछ सेबी के चार्जेस भी लगते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने के लिए, जब कभी भी आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो आपको इंट्राडे का ट्रेड जो भी है वो स्क्वायर ऑफ करना है उसी दिन। अगर आप ट्रेड को खुद स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है और आपको मार्केट प्राइस पे स्क्वायर ऑफ होता है जब मार्केट क्लोज होता है। तो इसमें आपको भारी लॉसेस भी हो सकते हैं बहुत बार, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए